सो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th मैथ का पेपर लीक कराने के बाद लीक मींस 80 में से 75 जो क्वेश्चन थे वो इसी वीडियो से आए थे। प्रूफ ये है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th जो कि आपका 10 तारीख को पेपर होने वाला है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इन दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे एनालिसिस करके या एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है जो कि आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। सो इस वीडियो में आपके एमसीक्यू, पीवाईक्यू, एग्जाम्पल्स और रिपीटेड क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज है सारे कवर कर दिए गए हैं। तो एक बार इस वीडियो को देखिए और मिलते हैं वीडियो के एंड में। देखिए सीबीएसई वालों, जितने भी आपका स्टैटिक्स चैप्टर है, जो आपका 13 चैप्टर है, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, देखिए सबसे पहले आपको ये रिलेशन याद करना है। जो फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इसमें से आपका एमसीक्यू बनेगा 1 या 2 नंबर में पक्का। बुक से ये 20 से पक्का आपका 101% आने वाला है। उसके बाद जब आ जाते हैं चैप्टर में, देखिए आपको ग्रुप डेटा को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं आपके पास, डायरेक्ट, एज्यूम्ड और स्टेप डिवीजन। चांसेस हैं कि इनमें से आपको ऐसे वो बोलेगा तो नहीं किसी से पर्टिकुलर सॉल्व करने के लिए, बट अगर आप चाहें तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि स्टेप डिविएशन जो मेथड है उस पर आप कमांड बना के जाइए। बिकॉज अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो लेंदी यानी कि कॉम्प्लिकेटेड अगर नंबर्स आएंगे तो आपको इससे सबसे ज़्यादा हेल्प ही मिलेगा। तो स्टेप डिविएशन आप करके जाइए और मैथ डायरेक्ट तो अब सिंपल ही होता है। तो सबसे पहले हम 14.1 पे आ जाते हैं। इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको एफ की वैल्यू फाइंड की है। और यहाँ आपको जो है ये दे रखा है मीन आपको दे रखा है, और इसमें आपको फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए आ जाएगा आपका। अगर मैं टिक कर रहा हूँ तो इसमें से क्वेश्चन नंबर आपका 3 एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा। देन उसके बाद अगर करना चाहें तो इसमें से सिंपल क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। सिंपल यानी क्वेश्चन जैसे कोई भी रेंडम डेटा दे देगा, आपको उसका निकालना पड़ेगा मीन। तो उसमें चांसेस हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है ना, रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और विच मेथड फाइंडिंग डेट यू मीन, कौन सा आपने चूज किया मीन फाइंड करने के लिए, आपको आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। फिर से बोल रहा हूँ, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, ये आपको आएगा। ये आप कोई भी एक देख लीजिए इनमें से। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टेप डिवीजन जो मेथड है उसको आप कमांड बना के चलिए। ओके, अभी टाइम है आपके पास तो आप अच्छा खासा कर लेंगे। उसके बाद आते हैं 14.2 में। देखिए 14.2 में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द वाइस टीचर स्टूडेंट द रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल। ये इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना, ये पक्का। देखिए सीबीएसई में होता क्या है कि मल्टीपल सेट बनते हैं तो क्वेश्चन सबका सेम ही होता है, बट उसकी जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लेके चलिए 14.2 से। 14.2 से क्वेश्चन नंबर आपका 4, इस टाइप के क्वेश्चन लेके आप चलिए। देखिए चांसेस हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। चांस है कि इस बार क्वेश्चन जो पेपर होगा वो इजी आएगा, बट जो पेपर तो इजी आएगा लेकिन नंबर आपके चेंज हो जाएंगे, थोड़ा आपके कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसलिए 4 और 6 लेके आप चलिए। उसके बाद आते हैं आपके 14.3 पे। 14.3 में सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन बिलो इज 28.5, इसमें आपको मीडियन दे रखा है तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन पूरा 101% आपका यही रहने वाला है, बस आपकी जो ये डेटा है, नंबर है, वो चेंज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप करके ही जाइए। ओके, तो 14.3 से आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको मीडियन दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक हो सकता है कि आपको अगर स्टैटिक्स चैप्टर से थोड़ा लंबा क्वेश्चन दे, लॉन्ग क्वेश्चन में आए, तो आपको डेटा को अरेंज करने के लिए खुद से ये क्वेश्चन, जिसमें आपको डेटा को खुद से मैनेज करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, देन सॉल्व करना पड़ेगा। चांसेस है ये ऑप्शन में आ सकता है, बट ये करके लीजिए। ओके, 2 और 3, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 2 और 3 आपका पक्का फंसने वाला है 14.3 से। पक्का ये रहने वाला है एक्स और वाई की वैल्यू, बस आपके नंबर चेंज हो जाएंगे। तो जिसमें आपको डेटे को रीअरेंज करके सॉल्व करना है, तो ये आप लेके चलिए। तो ये रहा आपका पूरा स्टैटिक्स चैप्टर का। और आपको याद करना है, एक बार आप फॉर्मूले सारे देख के ले जाइए। और जो मैंने बोला कि रिलेशन 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये आपका एमसीक्यू में या 2 नंबर में पक्का आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए प्रोबेबिलिटी जो आपका चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी
चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आप फोड़ के आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रोबेबिलिटी में जो आपके जो फॉर्मूले हैं या रिलेशन है किसी इवेंट के होने और किसी इवेंट के नहीं होने की, जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। और सेकंड ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। ये जो रिलेशन है या फॉर्मूले हैं इसको आप देख के जाइए, इससे 1-2 क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके बाद आपको आना है सिर्फ दो एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन पे। देखिए, सबसे पहले आपको जो एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 8, आपका एग्जाम्पल नंबर 8 आना है। देन एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 13 और क्वेश्चन 5, 12, 24 मैं आपको सारे करा देता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल 13 है, अगर ये आपने कर लिया तो आपको पूरी प्रोबेबिलिटी की जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, यानी पूरी प्रोबेबिलिटी इसमें है, तो ये आपने एग्जाम्पल अगर 8 कर लिया तो आप पूरी प्रोबेबिलिटी कर लोगे। देन उसके बाद आपको आना है एग्जाम्पल 13 पे, क्योंकि डाइस वाले थोड़ा मिसलीनियस क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने एग्जाम्पल 13 कर लिया तो आपके जो डाई वाले हैं, डाइस वाले हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बस आपको एक एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 13 और अगर आप एक्सरसाइज में आए तो आपको ये तो फिल इन द ब्लैंक्स और जो स्टेटमेंट है उनको बस 10 सेकंड लगेंगे, इनको सारा रिवाइज करना है, क्योंकि इनमें से पक्का 101% आपका MCQ या क्वेश्चन नंबर 1 पे आने वाले हैं, 1 से 2 ले क्वेश्चन नंबर पे। ओके, तो आपको ये सारे देख के जाने हैं, इन फिल इन द ब्लैंक्स से पक्का एक आएगा। और इसमें एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करना है और क्वेश्चन नंबर 24। मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ P yes इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12 है आपका गेम ऑफ चांस, ये वाला स्पिन वाला। देन आपको आना है बस इसमें 24 में, बस क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 24 ये। और ऊपर से आपने ये पूरा कर लिया ना जो फॉर्मूले, और एग्जाम्पल का 8, एग्जाम्पल 13, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 24, तो आपके बस इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला। जितने भी नंबर आएंगे बस उनके न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होंगी, अदरवाइज सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं आपका 101%। देखिए, आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इसमें आपको बस 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं, आपका पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको लेके चलना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट आंसर, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए एंगल P ऑफ द सर्कल विद द रेडियस R। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है, ये आपका पक्का मान के चलिए कि MCQ में आएगा, इंपॉर्टेंट, और इसकी थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देगा और क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। गॉट इट? तो MCQ में पक्का ये आने वाला है, बस लैंग्वेज चेंज होगी, या ये भी डिट्टो आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 3, और देखिए, अगर आपने क्वेश्चन नंबर इसमें 13 कर लिया और राउंड टेबल है 6, 13 कर लिया, तो 13 करने से आपके क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9, ये 9, 10 और 13 तीनों में सेम कॉन्सेप्ट है, ये आपके तीनों कवर हो जाएंगे। ओके, सो एक से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। देन आपको क्या करना है, उसके बाद एक हॉर्स वाला कर लेना है, इट्स इनफ। ओके, तो फिर से जल्दी से क्योंकि रिवीजन ले लेते हैं। मैंने बोला कि एरिया रिलेटेड सर्कल में आपको, जो कि आपको 12 या 11 चैप्टर है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 14 ये वाला टिक द एरिया ऑफ अ सेक्टर, फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ यही क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा या इसकी लैंग्वेज चेंज कर देगा। ओके, देन आपको क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 कवर हो जाएगा और 9 कवर हो जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये आ सकता है इस बार, क्वेश्चन नंबर 8, बस इतना ही करना है आपको। ओके, 13, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका एरिया रिलेटेड, अगर ये 4 क्वेश्चन कर ले तो आपको पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। ओके, देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, जो कि हर बार से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो इस चैनल का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप क्विक रिवीजन कीजिएगा, जिसमें आपकी जो 1 शॉट वीडियो है मैंने वीडियो यूट्यूब पे मेरे चैनल पर अपलोड कर दी है। सिर्फ आपको 1 आवर की वीडियो है, पूरी 1 शॉट वीडियो, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। और अगर आपको 2x देते हैं तो मिनिमम 30 मिनट, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, तो मुश्किल से 10-15 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो आपका 13.1 या 12.1 है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 है ना, और एग्जाम्पल 2, देखिए पूरी रिसर्च करके आया हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और आपका एग्जाम्पल 2 सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है। बस क्या करना है आपको, ऊपर से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देना होता है इसमें। ये वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब में मेरे चैनल पे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल 2, तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा चांसेस है 110% कि आपका जो कैप्सूल वाला क्वेश्चन ये आ सकता है इंपॉर्टेंट, और टेंट वाला, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बस लैंग्वेज का खेल है, बाकी जब बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें एक टफ बोलने में सिर्फ ये क्वेश्चन है, बस हो गया, बाकी सारे मक्खन है। ओके, बस आपको क्वेश्चन नंबर 7 करके जाना है, 6 करके जाना है, और इनको बस देख लेना है। ये 2 देख लेंगे तो आपका एग्जाम्पल 2 हो जाएगा, इससे बाहर से कहीं भी नहीं आएगा, बिलीव मी। बस आपको 2
3 4 बिकॉज लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए इसका पूरा अच्छी तरह से बेसिक, तो आप क्वेश्चन कैसे भी अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि सीबीएसई के जो मल्टीपल सेट आते हैं क्वेश्चन सब में सेम होते हैं, बट लैंग्वेज चेंज हो जाती है इधर की उधर। तो बस आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 6 7, ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सेम हो ही जाएगा, 1 2 3, बस आपको फोकस करना है 6 और 7 पे। और ये दो आप जल्दी से वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, ये बस 2 मिनट का खेल है और एग्जाम्पल 2 आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा इससे। ओके, अब आते हैं 30.2 में। इसमें आपका कैप्सूल और आपका जो वेसल की गोलियां वाला है सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है गुलाब जामुन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, ये 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 गुलाब जामुन, थोड़ा मिसलिनियस क्वेश्चन है, लाइक में कैलकुलेशन टफ है, तो इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाइए आप। उसके बाद आते हैं अ वेसल, जिसमें कांच की गोलियां जो होती है ना, क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। और वैसे चांसेस तो है नहीं, बट मे बी इसकी लैंग्वेज करके चेंज करके ये क्वेश्चन आ सकता है। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट 120, इसमें 2 सिलेंडर होते हैं। ये सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे, 13.2 या 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्वेश्चन नंबर 7 देख के जाइए एक बार। ओके, तो ये रहा आपका, इससे बाहर से आपका कहीं नहीं आने वाला है, बस लैंग्वेज चेंज होगी। तो आपका चैप्टर नंबर है सर्कल्स। इसके देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन यहाँ से पक्का ही आते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाइए आप 10.1 पे। देखिए इसमें से आपका एमसीक्यू में लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ, 200% की गारंटी के साथ इसका एमसीक्यू आपका पक्का फंसने वाला है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपको बस मुश्किल से 2-3 सेकंड लगेंगे, ये सारे क्वेश्चन देख के जाइए। एमसीक्यू में पक्का आपका फंसने वाला है, क्योंकि जब आपके एक एक नंबर वाले ही क्वेश्चन सही हो जाएंगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा, जिससे आप आगे जाके पेपर फोड़ के आने वाले हो। तो एक एक क्वेश्चन को आप हल्के मत लीजिए, एमसीक्यू आपका पक्का फंसने वाला है और लैंग्वेज चेंज कर देगा, बिलीव मी। यहाँ से आप पूरा इसको देख के जाइए। अब आ जाइए 10.2 पे। उससे पहले देखिए एग्जाम्पल 3 मस्ट, भाई ये तो करना ही है, छोड़ना ही जाना ही नहीं है इसे। ये कर लिया तो आपको 12.2 के जो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 7 हो गया, और आपका 1 2 3, ये सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। बस आपको एग्जाम्पल 3 देख के जाना है, बस 3 देख के आपको इतने से फायदा हो रहा है। देखो अगर आप 3 देख लिया आपने, तो आप 1 2 3 और आप कर लोगे छठा वाला, ये सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। तो आपको एग्जाम्पल 3 देख के जाना है, तीसरा जो कि है ये देख लीजिए आप, क्योंकि पढ़ने में बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर, बोल सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपने कर लिया तो आप क्वेश्चन नंबर 11 भी कर ही लोगे, क्योंकि दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट है। ओके, जब आप क्वेश्चन नंबर 8 करोगे तो क्वेश्चन नंबर 11 भी तो सेम ही है, सेम ही क्वेश्चन है बस। ठीक है, तो ये आपका पक्का आने वाला है। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। और देखो चांसेस है कि थोड़ा सा लैंग्वेज का इस बार खेल हो रहा है, तो हो सके तो आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 करके जाइए। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपका 10.1 जो है ऑल क्वेश्चन करके जाने हैं, एग्जाम्पल आपको 3 करके जाना है, जिससे ये कर लोगे तो आपके अधिकतर सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के। 10.2 में आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नहीं 5 और 6 नहीं, 5 और 7, 5 और 7, क्वेश्चन नंबर 5 और 7, ये दो थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का वो है, ये आप पढ़ के जाइए। और क्वेश्चन नंबर अगर 8 कर लिया तो 11 तो हो ही जाएगा, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ये और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आने वाला है इस बार। ओके, तो 5 7 8 11, और जो इस एक्सरसाइज का सबसे लंबा क्वेश्चन है 12। चांसेस तो नहीं है आने के, बट एक बार क्या पता, क्योंकि न्यू पैटर्न का हमें पता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आप 12 देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये रहा आपके जो आपके बड़े नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ये लगभग यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला होगा, तो बस ये नंबर्स की वैल्यू चेंज कर लेंगे, बाकी सेम रहने वाला है। देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसमें बताओ, इसमें चैप्टर का है क्या, मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ इसका। अगर आपने इसमें 1-2 क्वेश्चन को समझ लिया, उनकी लैंग्वेज समझ ली, सिर्फ आपको इससे 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन आपका अगर आपने इसमें अच्छे से समझ लिए तो पूरी बुक ही खत्म हो जाती है। ओके, तो बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और वही क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लैंग्वेज कन्वर्ट करके आ जाएगा। ओके, तो बस मुश्किल से 4 क्वेश्चन जो है इसमें सेम टाइप के, वो आपको करके जाने हैं। ओके, तो देखिए
सबसे पहले एक्सरसाइज में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ये आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। ओके, 7 या 6 की तरह। ये एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल 4 हो गया, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और एक एग्जाम्पल 6। ये वाला द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम इज ये वाला। अभी मैंने ऐसा क्यों कहा, देखिए अगर आप ये एग्जाम्पल करोगे ना 3, 6 और 4, तो क्या होगा, ये जो आप करोगे यही आपका एक्सरसाइज में भी है। ओके, तो आपके ये करने से ये तो हो ही जाएंगे, तो इसके आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है इसको। उसके बाद जब एक्सरसाइज में आप ये कर लोगे तो इससे रिलेटेड कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आ जाए तो आप सारे कर लोगे। ओके, तो देखो इसमें 9.1 पे आपको करना है, सबसे पहले फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके पीछे की तरह ही है, तो आप इसको नहीं भी करोगे चल जाएगा आप, बट एग्जाम्पल या इसमें से कोई भी, या एग्जाम्पल का करना या क्वेश्चन नंबर 6 करना, ये जरूर करना। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट करना है जब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15। और 15 को आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए, 15 और 10 को चांसेस हैं कि इस बार आएंगे। ओके, बिलीव मी, अगर आपने इतना कर लिया ना, बाकी क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे तो आप इतना कर लिया तो सारे क्वेश्चन इससे ही कवर हो जाने वाले हैं। ओके, बस एक बार आप क्वेश्चन पढ़ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, ये जिसमें आपकी 2 बिल्डिंग होती हैं, ये बनता है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ये लेके चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे ही चैप्टर पर आ जाएंगे आप, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो इसकी टेबल है आपको शो हो जाएगी, वो टेबल को अच्छे से याद करके ले जाना है और उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। बिकॉज जो आपके एमसीक्यू है, तो इसमें से बीच में से आपका एक एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा जिसमें आपको वैल्यू पूछेगा, ये आपका एमसीक्यू में आएगा। देन देखिए सबसे पहले उसके बाद आना है आपको ये जो ये है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले लगड़ा आम लाया खाते खाते आया, ये हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए। तो इसको आपको देख के जाना है, क्योंकि इन्हीं में से आपका क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 के पक्का क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। बस लैंग्वेज हो सके, सॉरी लैंग्वेज नहीं, जो उसके नंबर हैं वो चेंज कर देगा और यहीं से आने वाला है। ठीक है, ओके, तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए सबसे पहले आग बंद करके आपको आना है ऐसे वाले क्वेश्चन पे, ये आपको कर लेने हैं, क्योंकि ये कर लेंगे तो ये हर बार पूछे जाते हैं यार, हर बार मैं थक गया बोलते बोलते। एग्जाम्पल 1 जिसमें 10, देखिए कभी ये 4, ये 3 यहाँ पर होगा तो यहाँ इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 1 हो गया आपका, एग्जाम्पल 1 हो गया। उसके बाद जो आपके एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 4। अब देखो जो मैंने आपसे कहा था एग्जाम्पल 1 है, आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 8 पे नजर डालो, सारे क्वेश्चन आपको वैसे दिखेंगे। 3/4 गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये कॉट मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। ऐसे वाले क्वेश्चन आपके आते ही हैं, तो आपको 3, 4, 5, 7, 8 ये क्वेश्चन देख के ही जाने हैं। अरे सारे एक जैसे क्वेश्चन है, इस पर एफर्ट डालना ही नहीं है। ओके, तो ये सारे करके जाने हैं। उसके बाद ये इनमें से एक एमसीक्यू में आने वाला है, लिख के ले लो, पक्का आएगा, 101% आएगा एमसीक्यू में। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। देखो जो ये वाली एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 तो मान के चलो कि पक्का डन है, इंपॉर्टेंट डन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू √3, ये वाली ये पक्का आने ही वाला है। ओके, और इसमें एक क्वेश्चन करना चाहो तो ये वाला कर लेना, सेकंड वाला इसका, 1 - 10² 45, 1 + 10² 45। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कुछ इजी क्वेश्चन तो इस बार आने वाले हैं, पक्का देगी सीबीएसई बोर्ड वाले, पक्का एग्जाम में इजी क्वेश्चन फंसेंगे, तो ये इनमें से एक होने वाला है। और ये आप 3 तो करके ही जा रहे हैं। ओके, और ये तो पता ही है यार, बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि टाइम थोड़ा लग रहा है ऐसा करने में। ओके, करके जाना, एमसीक्यू आएंगे नंबर के। उसके बाद आते हैं आपकी फेवरेट एक्सरसाइज ये, इसमें देखो इसमें जो चांसेस है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको पता ही है कि हर बार पूछ जाते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। इससे आपको कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जाना है बस, और जितने भी आने वाले हैं बस यहीं से आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसके शॉर्ट ले लो आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के देखो कैसे हाल कर दिया बुक का, इतनी बार बता दिया मैंने। तो सबसे पहले इसमें आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 6, 1√1 + sin a अपॉन 1 - sin a, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका tan थीटा 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा 1 - tan थीटा इज इक्वल टू ये। और क्वेश्चन नंबर 10
ये चांसेस हैं कि इन तीनों में से एक फंसेगा आपका। ओके, वैसे फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 हर साल 10 में से कोई भी क्वेश्चन आते हैं, बट चुनिंदे क्वेश्चन में से अगर आप फोकस करोगे तो इन पे करके जाना। वैसे तो सारी एक्सरसाइज ही करनी है, बट इस पे ज़्यादा फोकस करके जाना। ये वाला और आपका लास्ट वाला और क्वेश्चन नंबर 3 वाला, सबसे लंबा ये है, थर्ड वाला, तो इसको देख के ही जाइए। और बाकी सारी ईजी एक्सरसाइज है, इसको सारे करके जाना है, ठीक है। करने सारे हैं, बट फोकस इन तीनों पे ज़्यादा करना है। ओके, तो ये रही आपकी चैप्टर नंबर 8। देखिए चैप्टर नंबर 7 पे आ जाइए, इसका जल्दी से देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आपको सबसे पहले 7.1 पे आना है। 7.1 पे जो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा। पता ही है आपको, लैंग्वेज में बस नंबर चेंज होंगे और क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका देख के जाइए, क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो कॉलिनियर वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये 7, 8, 9, 10, इनमें से यार पक्का एक फंसने वाला है। बस क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7 से लेकर 10 तक, बस 4 क्वेश्चन ये हो गए और 2 6 क्वेश्चन हमको करके जाने हैं इससे बस। ओके, बस उसके बाद आ जाइए 7.2 पे। उससे पहले एग्जाम्पल कर लेना, एग्जाम्पल 6 वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये आपने कर लिया। तो 7.2 के 2-3 क्वेश्चन सेम ऐसे इसी बेस पे। ओके, ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसकी सॉल्व ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्राइसेक्शन वाला है ना, ये वाला, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 7.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें ट्राई सेक्शन, इसके 3 पार्ट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 4 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कौन से हैं। ये है आपके, इफ ए एंड बी आर द, ये कोऑर्डिनेट है, रिस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेट पी सच दैट तो ए पी 3/7 ए बी एंड पी लाई ऑन द सेगमेंट ए बी। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। फाइंड द रेशियो ऑफ द, जो रेशियो वाले हैं ना, ये पक्का एक आएगा, पक्का 101% आएगा रेशियो वाले। ओके, सो क्वेश्चन नंबर आपके 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 और 8 हो गए। 7.1 में से जो आपके क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं वो है आपके ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई भी एक क्वेश्चन, बस सेम पैटर्न के सारे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। ओके, देखिए चैप्टर नंबर 6 पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको थ्योरम देख लेनी है, 6.1, 6.2 बीपीटी और उसका कन्वर्जन पक्का आने वाला है, लिख के ले लो। उसके बाद आ जाइए आप 6.1 पे, इनमें से सारे करके जाने हैं, बिकॉज पता है आपको एमसीक्यू में आने ही वाला है, पक्का आएगा इनमें से एक, एमसीक्यू फंसेगा 101%। उसके बाद 6.2 पे आ जाइए। देखिए ये थोड़ा सा, इसमें ये हमेशा आते हैं, आपको पता ही है। बस आपका एक बड़ा काम है, इन दोनों क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना। उसके बाद इन पे गौर डालना, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों में से एक आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसमें अगर ये लॉन्ग में आया तो डायरेक्ट आप इसको AM/AB ऐसे मत लिखना है, +1 जो करके आप मेथड है उससे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। जो +1 करके आप सॉल्व करते हैं वैसे करना, डायरेक्ट AB/MB ऐसा मत करना। तो +1 दोनों तरफ करके ऐसे वाला करना क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लेके चलो। और ओके, ये तो दोनों सेम ही क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन 1 ईजी है तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको आता ही होगा इसमें से। इसमें जो आपका आ सकता है 9 और 10 में दोनों सेम क्वेश्चन है। जो यहाँ गिवन है, यहाँ प्रूफ करना है, और यहाँ प्रूफ दिया है वो यहाँ शो करना है। ओके, सो 9 और 10 बस इतना ही करना है आपको। 9 और 10 बीपीटी थ्योरम, 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 1 और 6.1 पूरी उसमें बस फिलिंग द ब्लैंक्स है ये। ओके, और ये वाला क्वेश्चन जो है 6.20 वाला क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका इसमें मस्ट रहेगा, मस्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, मस्ट करना है, ठीक है। बस ये आपका चैप्टर 6।